स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस क्लास में स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विथ पंकज सर में। आज के इस क्लास में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, उसके अंदर में जो पोएम है द बॉल पोएम, इसको हम लोग करने वाले हैं। और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन बैरीमन। ठीक है, जॉन बैरीमन इसके पोएट हैं द बॉल पोएम। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्लास 10 के इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो है वो ग्रामर कम्प्रीहेंशन वगैरह मतलब जितना भी है पूरा सिलेबस वो सिंपल और इजी वे में कराया जाएगा, मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट फ्लाइट की बुक का जो स्टोरी है, जो पोएम है, उसको हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग जो दूसरा बुक है उसको करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। ठीक है, बीच बीच में हम लोग ग्रामर भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको सारा सिलेबस जो है इजी तरीके से कराया जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई क्लास आए तो आप उसको पहले देख पाएँ। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पोएम को। ये पोएम क्या है? द बॉल पोएम। बॉक्स के अंदर में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक बच्चा जो है वो अपना गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। मतलब ये हुआ कि एक गेंद का दाम कीमत ज़्यादा नहीं होता है और ना ही दूसरा बॉल खरीदने में कोई डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, व्हेन देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो जब ना तो बॉल का दाम ज़्यादा होता है और ना ही दूसरा बॉल खरीद पाना डिफ़िकल्ट होता है, तो फिर बच्चा इतना अपसेट क्यों है? ठीक है, तो रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। क्या कह रहे हैं कि इस पोएम को पढ़ते हैं और पता करना है कि पोएट क्या सोचता है, कि पोएट के अनुसार क्या खो गया। ठीक है, और उस लड़के ने जिसका बॉल खो गया है वो क्या सीखता है कि जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, कुछ खोने से जो फील होता है उस से बच्चा क्या सीखता है। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एक बॉल नहीं है बल्कि एक इमोशन है, एक फीलिंग्स है ना, जो बच्चे का खो गया है। तो बॉल नहीं, यहाँ पर एक भाव होता है, एक फील होता है। जब भी आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है और वो थोड़ा सा मतलब खो जाता है तो फील तो होता है ना। तो वही इस पोएम में जॉन बेरीमन जो पोएट हैं वो बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। कहते हैं कि बच्चा अब कैसा है जिसने बॉल को खोया, जिसने बॉल को खोया। बच्चा अब कैसा है जिसने बॉल को खोया। व्हाट व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई साव इट गो, मैंने देखा जाते हुए। कैसे? मैरिली बाउंसिंग, आई saw it to go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. What क्या what is he to do, अब वो क्या करेगा या क्या करता है। ठीक है, तो कहते हैं
कि आई साव इट गो मैरिली बाउंसिंग। मैरिली बाउंसिंग मतलब बॉल जो होती है वो टप्पा खाकर बाउंसिंग, है ना, काफ़ी अच्छे से खुशी खुशी, हाँ, कहाँ गई, नीचे गली में, डाउन द स्ट्रीट। और फिर उसके बाद टप्पा खाते हुए हंसी खुशी से ऐसा लग रहा था कि बॉल जो है खुशी खुशी फिर कहाँ चली गई, देयर इट इन द वाटर, पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। कहते हैं यहाँ पर इसका कोई मतलब ही नहीं होगा कि हमारे पास दूसरे भी बॉल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉल जो है पानी में चली गई, तो अब यहाँ पर इस ये कहना, इसके ये इसके मतलब कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हमारे पास दूसरे बॉल्स भी हैं, ठीक है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक अल्टीमेट सेकिंग, ठीक है। बच्चा जो है, बॉल जब पानी में चला गया तो वो जो उस बॉल से जो बच्चा अलग हुआ, उसका जो दुख हुआ, उस दुख से बच्चा एकदम से, मतलब एकदम से एकदम उसको हिला दिया। और जो दुख हुआ उससे बच्चा जो है एकदम रिजिड स्टैंड हो गया, एज ही स्टैंड रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेरिंग डाउन। बॉल पानी में चला गया तो उससे बच्चे को एक अल्टीमेट, मतलब बहुत ऐसा लगता है कि उसका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ खो गया। और इससे जो दुख हुआ, ठीक है, जो दुख हुआ उससे बच्चा पूरा हिल गया एकदम से, है ना, बच्चे को एकदम जकड़ लिया, फिक्स कर दिया, एज ही स्टैंड रिजिड। और वो एकदम सख्त कठोर खड़ा हो गया, कांपने लगा, ट्रैम्बलिंग करने लगा, और नीचे एकदम टकटकी लगाकर देखने लगा। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, मतलब उसने अपने बचपन के दिनों में, हार्बर मतलब एक प्रकार से ये यहाँ पर मन में कुछ चीज़ रखते हैं, मन की स्थिति, और या फिर जहाज़ों का रहने का जो जगह है। तो बचपन के दिनों में हार्बर में जहाँ उसका बॉल चला गया, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ठीक है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके, मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए कि उसने अपने, पॉइंट कहते हैं कि उसने अपने बचपन के दिनों में क्या किया, तो इस पर मुझे दखल नहीं देना चाहिए। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। मतलब कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए एक डाइम, डाइम बहुत यहाँ पर होगा, बहुत साधारण चीज़ होगा ये बोलना कि दूसरा बॉल वो बेकार है, वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसे अपनी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी का एहसास हुआ, सेंस हुआ, समझ में आया उसको। इन अ वर्ड ऑफ पोजिशन, इन अ वर्ड ऑफ पोजिशन मतलब इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, इस संसार में जहाँ पर अधिकार होता है किसी का किसी पर, पीपुल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, है ना। लोगों का जो है बॉल्स पर कहना है कि बॉल्स जो है वो ऑलवेज खोते ही हैं। लिटिल बॉय, उस बच्चे को, है ना, लोग क्या समझाते हैं कि बॉल तो खोते ही हैं, हमेशा खो जाते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, बट नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई लेकिन बॉल वापस नहीं करता है, ठीक है, कोई बॉल वापस नहीं करता है। नो एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई जो है उस बॉल को वापस खरीद नहीं देता है। लोग सिर्फ बोलते हैं, करते तो नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो बाहर की चीज़ है, ठीक है।
पैसा बाहर की चीज़ है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, है ना, निराशाजनक, हताश, उसकी आंखों के पीछे दिख रहा है, वो सीख रहा है। हिज लर्निंग द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, है ना, मतलब कि लॉस होने से उसको जो क्या ज्ञान मिला, ये वो उसकी आंखों में पता चल रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, मतलब कैसे खड़ा होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो ये जान रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन अवश्य इस चीज़ को जानता है या जानेगा। एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, मतलब इस तरह से जो चीज़ें जब जिसे आप बहुत चाहते हो वो जब चली जाती है तो उसके बाद से कैसे अपने आप को संभालना है, ये यहाँ पर एक तरह से बताया गया है। ठीक है, तो जॉन, ये जो पोएम है, ये जो पोएम है द बॉल, इसमें जो इसके जो पोएट हैं जॉन बैरीमन, वो यही बताते हैं, इस बच्चे की भावना को बताते हैं। और यहाँ पर जब बॉल खो जाता है तो उससे उसको क्या फील होता है ना, एकदम से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। और फिर उसको जो है एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि कुछ खो जाने पर ज्ञान मिलता है, ये चीज़ वो सीख रहा है। और इन सब चीज़ों, मतलब जैसे खो गया तो खोने के बाद कैसे अपने आप को खड़ा होना है, ये चीज़ वो जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।